नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम SBI कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले एक साल से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन बदल रही है और मेरा व्यू है कि स्टॉक हमें 1150 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरी एनालिसिस क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं क्वार्टर रिजल्ट से। रिसेंटली कंपनी के Q3 के नंबर्स आए हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% जंप होता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट में 84% का जंप देखने को मिला। एबिटा में 44% का जंप देखने को मिला। तो ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। हमने डिटेल में ऑलरेडी SBI कार्ड्स के रिजल्ट्स को एक बार डिस्कस कर लिया है, तो अब फिलहाल के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार ग्रो होता हुआ नजर आता है। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री अपने आप में हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है और SBI कार्ड एक लीडिंग कंपनी दिखाई पड़ती है। 2021 में हालांकि कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। कोविड की वजह से हमें यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट नीचे जाता हुआ नजर आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने कोई लॉस नहीं किया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 69.47%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास है 7.49% का स्टेक, अदर DIIs के पास है 4.43% का स्टेक, FIIs के पास है 10.28% का स्टेक, रिटेल कैटेगरी में 8.33% का स्टेक है। FII ने अपना स्टेक यहाँ पर रिड्यूस किया है। सितंबर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि FIS का स्टेक हमें तकरीबन 3% माइनस होता हुआ नजर आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यूसली खरीदते जा रहे हैं और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी खरीदते जा रहे हैं, जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज होती है। म्यूचुअल फंड तो पिछले 5 क्वार्टर से लगातार यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाती जा रही है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 21 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 95% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट्स क्या दिए गए हैं? 1359 का हायर साइड पे टारगेट है, जो कि 57% का अपसाइड दिखाता है। मीडियन साइड पे 30% का अपसाइड है और लोअर साइड पे कुछ एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि 26% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 78,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 863 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 5.4% की तेजी दिखाई पड़ती है। 65 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पे फिलहाल जो कंडीशन नजर आती है अच्छी नजर नहीं आती। 1150 के लेवल से स्टॉक नीचे आकर 780 तक आता हुआ नजर आया, वहां से एक बाउंस हमें देखने को मिला है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसने भी क्रॉसओवर कर दिया है, यानी कि स्टॉक वीक है और लंबे समय से वीक है। RSI 46 है, मोमेंटम थोड़ा सा हमें पिकअप होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें यह नजर आता है कि 20 वीक्स के मूविंग एवरेज ने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर दिया है, नीचे आ चुका है। तो वीकली चार्ट पे भी आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। वीकली RSI 38.39 है, तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, अपने सपोर्ट के आसपास है, ओवरसोल्ड कैटेगरी में ऑलरेडी चला गया है। SBI कार्ड को हमने बहुत बार कवर किया है और जब भी कवर किया है 2 लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। सबसे पहला लेवल जो था वो तकरीबन 900 के आसपास का लेवल, 880 के आसपास का लेवल था, ये लाइन आपको दिखाई पड़ती है। दूसरा लेवल हमने डिस्कस किया था 780 का जोन, ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ती है। किसी भी स्टॉक में मेजर सपोर्ट्स होते हैं, 2 मेजर सपोर्ट्स निकाल के रखते हैं कि वहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो 50% पहले मेजर सपोर्ट पे और दूसरा 50% हम दूसरे मेजर सपोर्ट पे लगा देंगे। तो SBI कार्ड आप देख सकते हैं दूसरे मेजर सपोर्ट पे आ चुका है। एक बार ऑलरेडी वहां पर सपोर्ट लेकर हमें ये ऊपर भी जाता हुआ नजर आया। एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिली है और इस वीक की जो कैंडल आपको नजर आती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली है, पॉजिटिव देखने को मिली है। तो यहां पर हमें क्लियरली पता चलता है कि नीचे के लेवल से जो इसका मेजर सपोर्ट है वहां से एक स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग पावर दिखाई पड़ता है और वॉल्यूम में भी वो रिफ्लेक्ट होता हुआ हमें नजर आता है। आज के भी आप वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। इस दिन भी वॉल्यूम बहुत अच्छे देखने को मिले थे और आज भी वॉल्यूम्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं।
लास्ट हमने SBI कार्ड्स पे डिस्कशन इस दिन पे किया था, तब हमने डिस्कस किया था कि जिस प्रकार की एक कैंडल यहाँ पर बनी है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें बनती हुई नजर आती है, पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक का अभी बॉटम बन चुका है, यहाँ से ज़्यादा स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। और हमने आपको बताया था बाय चांस अगर आपको स्टॉक 850 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक नीचे गया लेकिन वापस हमें ऊपर आता हुआ नजर आया, तो आप देख पाएंगे जो लो बन रहे हैं ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, लोज हमें ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं, तो ये एक और कंफर्मेशन है। और आज की जो आप कैंडल देख सकते हैं, आपको कल के मुकाबले हमें ऊपर ही ओपन होती हुई नजर आई, यानी कि गैप अप ओपन हुआ, नीचे बिल्कुल भी नहीं आया, कंटिन्यूअस तेजी देखने को मिली है। और कल का जो हाई था वो भी टूट गया, परसों का भी हाई टूट गया और उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया है। तो क्लियरली हमें यहां पर पता चलता है स्टॉक में स्ट्रेंथ है, और जो कि वॉल्यूम के द्वारा भी रिप्रेजेंट होता हुआ नजर आता है। तो मेरा व्यू स्टॉक में बहुत ही क्लियर है। अब स्टॉक ऑलरेडी 30-35% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है, अपने दूसरे मेजर सपोर्ट पे एक बार सपोर्ट ले चुका है। टेक्निकल पैरामीटर्स हमें यहाँ पर अभी स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं, वॉल्यूम अच्छे देखने को मिले हैं, RSI भी अभी वीकली चार्ट पे ओवरसोल्ड है, वीकली चार्ट भी आपने हमने कैंडल देखा नीचे के लेवल से बाइंग आ रही है। और जब मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं तब भी ही बाइंग आपको देखने को मिलती है। तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 865 का प्राइस चल रहा है, वहाँ पर हम खरीदारी करते हैं। 100 रुपये का हम यहाँ पर सपोज स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं, 770 का अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं, हमारा रिस्क है 100 रुपये का, लेकिन हमारा टारगेट है 300 रुपये का। इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई है, पुराना ऑल टाइम हाई 1150 का लेवल है, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपए का अपसाइड दिखाई पड़ता है, जो कि परसेंटेज वाइज में तकरीबन 35% का अपसाइड है। मेरे हिसाब से इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है ये तुरंत ही स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक में अभी भी ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, इसलिए स्टॉक ऊपर जाएगा, थोड़ा और नीचे आएगा, साइडवेज हो सकता है, यहाँ पर टाइम पास करेगा, 2-3 महीने निकाल सकता है, शायद 4-5 महीने भी निकाल दे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन के चांसेस नजर आते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में है, तो इसीलिए इस स्टॉक में खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। हम तो यहाँ पर जो टारगेट कंसीडर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1150 का लेवल है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। एनालिस्ट ने तो इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर के टारगेट दिए हैं, 1350 के प्लस के टारगेट्स हमें नजर आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंजर्वेटिव रहकर पुराने ऑल टाइम हाई को भी कंसिडर करते हैं, तो वो भी 1150 का लेवल है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नजर आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, Q3 के नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आपको बुलिश नजर आते हैं। DIIs ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो फिलहाल कंपनी में जो पॉजिटिव्स नजर आते हैं, फंडामेंटल बैकिंग भी दिखाई देती है और साथ ही साथ टेक्निकल बैकिंग भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो FIIs ने अपना स्टेक रेड्यूस किया है अप्रॉक्सीमेटली 3% का। ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग नहीं है, ट्रेंड अभी भी आपको वीक ही नजर आता है, और अगर ये जो अभी रिसेंट हाई बना था वो टूट जाता है तो आपको न्यूट्रल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ट्रेंड तो अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन पे अब भी ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स है, जिसको ध्यान में रख के ही हमें यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अभी फिलहाल के लिए मुझे ये बुलिश नजर आता है, यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना तो ऑफकोर्स जरूरी है, कल जो कैंडल था उसका जो लो था वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब मिड टर्म के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने चार्ट पे भी डिस्कस किया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर 1 साल लगता है, जो कि मेरे हिसाब से लग सकता है, 8 या 12 महीने के आसपास आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, तो ऊपर के साइड पे आपको सेलर्स देखने को मिलेंगे, तो इसलिए स्टॉक नीचे आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा मानना है कि यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। अगर आप यहाँ पर 8 से 12 महीनों के लिए होल्ड कर सकते हैं तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी अच्छा है, 1:3 का है। जैसे स्टॉक ऊपर जाता है तुरंत ही हम वहां पर स्टॉप लॉस को भी शिफ्ट कर सकते हैं। 100 रुपए का रिस्क है, 300 रुपए का टारगेट नजर आता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक बार अपने सेकेंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट से, जो कि 780 का जोन है, वहां से बाउंस बैक कर दिया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।